लंगोटी बांधनी नहीं आया करती, इसको हम बांध दिया करता। और वो बाबा आपके यहाँ आके लंगोटी बांधनी हम सिखाओ, हमने कितने उन्हें इसमें तो हुनर ऐसा है जैसे कि अखाड़ी में 2-3 साल कहीं ट्रेनिंग लेके आया हो। एक बार किसी ने भी देख लेता न, उसी तरह से उसी काम को तुरंत कर लेता। कैचिंग बहुत तेज है जी उसकी। उसका माता पिता तो जी मान लो उसने छोड़ के आए थे, उसके 6 महीने बाद एक्सपायर हो गया। सारी मेहनत उसी ने इतना संघर्ष कराया है और उसने देख के कोई ये कह नहीं सकता कि ये कामयाब नहीं हो। इस तरह के गांव में, छोटे से गांव से निकल के ओलंपिक तक बच्चा पहुंचता है, किस तरह से बचपन से आपने उसके अंदर ये हुनर देखा था कि लगी कि हाँ इसको पहलवानी के लिए भेजना है और ये अपने घर परिवार का, गांव का और देश का नाम रोशन कर सकता है, ये कैसे लगा आपको? ये जी उसमें बचपन में ही हुनर बहुत ज्यादा था जी। अच्छा। जो भी काम करता वो एक बार किसी ने भी देख लेता न, उसी तरह से उसी काम को तुरंत कर लेता। और कैचिंग बहुत तेज है जी उसकी। तो ये कब लगा कि इसको अब रेसलिंग में भेजना चाहिए, यही इसका भविष्य हो सकता है? ये जी एक हमारा आश्रम है। अच्छा। बनी है, उसमें एक बाबा रहा करता। उसमें एक अखाड़ा है छोटा है जिसमें 4-5 हमारे ही घर के बच्चे जायर थे और 4-5 बच्चे गांव तो और आया करते। तो उनमें ये जाया करता जब जी 9 साल का था। ये लंगोटी बांधनी नहीं आया करती, इसको हम बांध दिया करता। और उसमें वो फिर जो उन बालका गए लड़या करता जी, वो बाबा ने बोला भाई इन्हें कहाँ सिखा रहे हो? वो बाबा आपके यहाँ आके लंगोटी बांधनी हम सिखाओ, हमने कितने उन्हें इसमें तो हुनर ऐसा है जैसे कि अखाड़ी में 2-3 साल कहीं ट्रेनिंग लेके आया हो। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में जी 8-9 महीने के बाद में हमने वो छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ दिया जी। लेकिन ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि जिंदगी में ऐसे ऊंच नीच भरे वाले पल भी आते हैं। आप ताऊ होने के नाते ना सिर्फ उसको बचपन से देखा बल्कि परवरिश की भी जिम्मेदारी आपने निभाई है पूरी। हाँ जी, पूरा परिवार लग रहा था जी परवरिश की। तो उसका माता पिता तो जी मान लो उसने छोड़ के आए थे, उसके 6 महीने बाद एक्सपायर हो गया जब उसकी 10 साल उम्र थी जी। 2014 में एक्सपायर हुआ था जी और 2013 के लास्ट में उसकी मदर एक्सपायर हुई थी। तो एक बड़ी बात है कि माता पिता दुनिया में नहीं रहे और बड़ा संघर्ष के साथ में ताऊ ने वो जिम्मेदारी संभाली कि इस बच्चे को ना सिर्फ बड़ा करेंगे बल्कि कुछ बड़े से बड़ा बनाएंगे। ये तो जी उस बच्चे की सारी मेहनत उसी ने इतना संघर्ष कराया है और उसने देख के कोई ये कह नहीं सकता कि ये कामयाब नहीं हो। बहुत ज्यादा संघर्षशील है जी। हमारे घर में तो वो साल में 1 बार या 2 बार आता है, वो भी एक रात रुकता है और अगले टाइम नहीं कहेगा मैं जाके मेहनत करनी जरूरी है, नहीं तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी जी। उसने बहुत ज्यादा लगन है जी। ये उसकी पहलवानी के लिए, रेसलिंग के लिए लगन है। और गांव भर के लोग जो हैं, अब इनकी नजरें देखिए किस तरह से नजरों में एक चमक है, एक उम्मीद की चमक है कि इस बार तो हमारे गांव का छोरा वो करके दिखाएगा जो गांव में आज तक किसी ने नहीं किया। और ये देखिए, ये दादाजी भी उनके यहाँ इस वक्त टीवी के सामने ही बैठे हुए हैं और दादाजी के भी दिलो दिमाग में ऐसी ही कुछ उम्मीद है। किस तरह की उम्मीद से देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए मैच? खुशी की उम्मीद देख रहे हैं, वही गोल्ड मेडल लाओ है तो बहुत खुशी है। पूरा देश का है। बिल्कुल। हाँ, पूरा देश का है, महाराष्ट्र है। हाँ, आपने तो दादाजी बचपन से उसको देखा है। हाँ। अक्सर जो है दादा के कंधे पे छोटा बच्चा सिर्फ खेलता रहता है, लेकिन आपने तो पूरी जिम्मेदारी निभाई उसके ताऊ के साथ में, उसको बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया कि अब वो तो आपके परिवार का नहीं देश का भी नाम रोशन कर रहा है। सही बात है जी। हाँ, इसका मैंने थी कि भाई हमारा इस चीज की रुचि थी कि ये वो पहलवान बना भाई। हाँ। और आपके परिवार में आप भी पहले पहलवानी करते थे, अपने बच्चे को कैसे बनाए? मैं इसका काका पहलवान है। अच्छा। हाँ। कर्मवीर। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए, ये जो मुस्कान है चेहरे पे, ना सिर्फ ताऊ के, दादा के, ये गांव के तमाम ऐसे और लोग हैं। आप लोग भी गांव से ही हैं, सब गांव के लोग ही हैं। और अब जिस तरह से उम्मीद है इस मैच के लिए, ताऊ आप तो बचपन से देख रहे होंगे किस तरह से अमन जो है वो जोर लगाने के लिए जाता था और फिर अब गांव का नाम रोशन कर रहा है, ओलंपिक में खेल रहा है। वो करना है था जी, वो इसने स्कूल में कोई से वो अपनी छोड़ी नहीं, अपना उस हिसाब किताब में स्कूल में तो शुरुआत हुई थी। कोई मेडल नहीं छोड़े उसने, हर क्लास में मेडल लाए हो, हर साल लाए है। हाँ। शुरू से रुचि थी
फिर गुरु जी बढ़िया था गया उस जगह से ये बात है भाई। और अपना बढ़िया अपनी सही तपस्या कर रहे हम मनते हैं जी। एक गुरु जी आने का दे भाई 2000 मारते थे 2100 मार की बेहतर आवा है। एक बालक ने अग भाई देखता नहीं 1900 बता दिए गुरु जी के देखे हैं सब कहने मान रहा है बढ़िया बालक है कहने का मतलब ये बहुत बढ़िया भाई। तो ताऊ की भी तो जिम्मेदारी आपने निभाई है। अक्सर गांव में खेतों में काम में लग जाते हैं, लेकिन आपने बताया कि नहीं खेल के लिए भी जा बच्चा जो लगेगा हम करेंगे। अरे वो तो कौन भाई कहे है सारा है भाई को कम दिक्कत होता हम तेरे दुरस है वो तो जिम्मेवारी तो है बालक को सारा परिवार ठीक से अपना भाई अपना वो तो थी है। ये परिवार के सपोर्ट से ही हो पाता है, गांव के सपोर्ट से ही होता है। गांव के तमाम लोग देखिए किस तरह से रात गहराती जा रही है, लेकिन आंखों में वो चमक सभी के दिखाई दे रही है कि ये ब्रॉन्ज मेडल तो अमन लेकर ही आने वाला है। गांव के सरपंच भी है रविंदर जी यहाँ पर हमारे साथ जी। बचपन से देखा होगा ना आपने अमन को कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो है अब गांव का नाम रोशन कर रहा है, पेरिस में और ओलंपिक में अब मेडल के लिए दांव लगा रहा है। हमारा गादनी आश्रम है उत्ती शुरुआत करी थी और खाली आधार तक ना आया है। बहुत होनहार बालक है, मेहनत करा है जिला की। और इस गांव में कभी इतने ऊंचाई तक के कोई बच्चा पहुंच पाया है खेल में, कुश्ती में? यो है पहला बालक हमारा यही तो है। हाँ। और इसके आगे तो अब गांव का नाम रोशन हो रहा है, आप लोगों के पूरे आसपास के इलाके का नाम रोशन होगा। इसमें देख के तो गांव के आसपास के बालक के नाम है चाचा डारे हैं वह भी जाएंगे। हाँ, खूब बालक प्रैक्टिस करने लग रहे ये हैं तो हमारा। होता है, वो तो प्रोत्साहित करेगा ही। आपने कुछ सोचा है कि अपने गांव का बच्चा जब लौटेगा अपने घर परिवार में तो क्या करना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया स्वागत कराएंगे, झज्जर ती लियावा दिल्ली एयरपोर्ट पर ती लियावांगे बहुत धूमधाम थी। और खाली हाथ तो आवे कोई वो मेडल लेके आओगा। बहुत जिला की उसका शानदार स्वागत कराएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर ती लगाएंगे। गांव के सरपंच की ये उम्मीद है, गांव के लोगों की नजरों में ये उम्मीद है, ताऊ के छोटे ताऊ बड़े दादा जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ पर ही साथ में अमन को आपने देखा हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश है जी, मैं अमन का भाई हूँ, बड़ा भाई, ताऊ जी का लड़का। हाँ जी। तो आप भी जोर लगाने जाते थे, आपने ही उनको रास्ता दिखाया? हम बचपन में सारे भाई 6 भाई हैं हम चाचा ताऊ के, तो हम सभी भाई साथ में ही जाते थे। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, तो वहाँ पे हम एक गांव स्तरीय उस पे कुश्ती किया करते थे, अखाड़े में जाया करते थे। तो उसके बाद जो अमन थी उसकी जो रेसलिंग स्टाइल थी और सब चीज़ें उसमें निखार था जो, उसको देखते हुए परिवार ने भी और जो हमारे मंदिर में महाराज जी रहते थे उन्होंने देखा तो बोला कि इनको कहीं इंटरनेशनल स्टेडियम में छोड़ना चाहिए। और मेरे परिवार ने कदम उठाया वो। और अमन भाई के मेरे चाचा और मेरी चाची जी भी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद भी बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी उनकी रही और उन्होंने अपने दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में जाके और बहुत संघर्ष भरी जिंदगी और मेहनती 10 साल दे के आज इस मुकाम पे हैं। आप और उनके भाई हैं, तो जब इतनी हम उम्र भाई होता है तो एक दोस्त के रोल में भी होता है। कौन सी ऐसी सबसे खास बात है जो आपने अमन में देखी कि ये दूसरे लड़कों में नहीं है, ये बात अमन में है और ये इसे बहुत आगे ले जाएगी, जो आपको लगता हो? अमन में बहुत लगन है किसी भी चीज को लेके और बहुत परिसर में बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनती है। जैसे हम भी क्या करते थे और हमारा भाई भी क्या करता था, और हम में और उनमें दिन रात का फर्क था पहले से ही। अच्छा। और उनका जो खेल था वो अलग ही लेवल पे रहता था, तो उनमें जो लगन थी ना, उनकी जो रुचि थी खेल के प्रति वो बहुत ज्यादा थी। और अब तो देख रहे हैं लोग कि वो लेवल क्या है आखिरकार अमन का, कि वो अब फ्रांस में पेरिस में जो है जोर लगा रहा है और भारत के लिए 6ठा मेडल अमन के जरिए ही आएगा। ना सिर्फ गांव वालों को उम्मीद है, परिवार को उम्मीद है, बल्कि पूरे देश को उम्मीद है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विपिन के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, झज्जर।